अस्सलामुअलैकुम व्यूवर, मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ और हर बार ही उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और फिट फाट होंगे और अच्छे अच्छे काम भी कर रहे होंगे और अपनी फैमिली का ख्याल भी रख रहे होंगे, उनकी केयर कर रहे होंगे। तो आज का मेरा वीडियो का टॉपिक जो है वो बजीज़ पैरेट के बारे में होगा कि उनका आप जो कैल्शियम ब्लॉक है वो कैसे बना सकते हैं। ये वीडियो आई थिंक कि लेडीज़ को समझ में ना आए, जो जिन्होंने घर में ऑस्ट्रेलियन तोते पाल रखे हैं उनको ये बाखूबी समझ लग जाएगी कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। कैल्शियम ब्लॉक जो हम अपने बजीज़ पैरट जो होते हैं, ऑस्ट्रेलियन पैरट होते हैं, जो तोते होते हैं, उनके केज में हम उनके पिंजरे में हम रखते हैं ताकि जो कैल्शियम होता है वो अपनी चोंच के ज़रिए उसको उखेड़ते रहते हैं और खाते रहते हैं। तो कैल्शियम ब्लॉक हमें मार्केट से भी मिल जाता है, लेकिन मैं आपको होममेड बनाने का तरीका बताऊंगा कि आप कैसे इजीली उसको बना सकते हैं। तो बाज़ार से जो नॉर्मली मिलता है हमें कैल्शियम ब्लॉक, वो सिर्फ़ 10 रुपए का होता है, लेकिन वो रिसेंटली कुछ दिन पहले मैं मार्केट से परचेज़ करके लाया तो वो मुझे 20 रुपए का मिला। तो इससे महंगे भी हैं, लेकिन सिंपल जो है ना वो यही होता है 15 से 20 रुपए का। लेकिन मैं उनका पोल खोलने वाला हूँ कि वो कैसे इसको बनाते हैं और इतने महंगा क्यों वो बेचते हैं। जो आपको 15 रुपए का मिलता है, 15 से 20 रुपए का जो कैल्शियम ब्लॉक जो आप ये देख रहे हैं, इस टाइप का होता है, लेकिन वो छोटे साइज़ का थोड़ा होता है। तो 15 से 20 रुपए का मिलता है, लेकिन वो बनता कितने का है, आई थिंक 3 से 4 रुपए का बनता होगा अगर आप खुद बनाएं तो। उसमें कोई इतनी ख़ास कोई चीज़ नहीं डालते, बहुत सिंपल वे है बनाने का। तो उसके लिए मैं आज आपको बताऊंगा कि आप कैसे कैल्शियम ब्लॉक बना सकते हैं। मैं अपने पेरेंट्स को बना के देता रहा हूँ और एक्सपीरियंस भी मेरा हो गया इस बारे में कि कैसे बनाऊँ और कौन कौन सी चीज़ इसमें शामिल करूँ। तो आज मैं आपके साथ वो शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले बनाने के लिए जो मेन एक आइटम है, जो मेन चीज़ है, उसको कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर पेरिस के नाम से भी जानते हैं उसको। ये पाउडर आप चेक कीजिए, ये चूना है, चूना, सिंपली चूना। ये चूना वो है जो आपको पेंट शॉप से मिलता है, जो पेंट करते हैं ना, जहाँ से पेंट हमें मिलता है, डिस्टेंपर वाटर पेंट और ऑयल पेंट जहाँ से मिलता है, तो वहाँ से ये भी मिलता है प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से। इसका एक पैकेट होता है जो करीब 20 रुपए का हमें पैकेट मिलता है, 1 kg का, 1 किलो का पैकेट 20 रुपए का मिलता है। तो जो मार्केट से हमको कैल्शियम ब्लॉक मिलता है वो सिंपल यही होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को पानी में खल किया जाता है, उसको उसका एक लिक्विड बना लिया जाता है और उसके बाद इसको डिस्पोजेबल गिलास में या प्लास्टिक के गिलास में उसको डाल दिया जाता है। और उसके बाद जब ये सूख जाता है तो ग्लास को तोड़ दिया जाता है या वैसे ही केयरफुली उसको निकाल लिया जाता है बाहर। तो उससे कैल्शियम ब्लॉक तैयार हो जाता है करीब 1 से 2 दिन में। तो सबसे पहले मैं आपको ये भी बताऊं साथ में कि कैल्शियम ब्लॉक के अंदर आप और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, जैसे कि आपके अंडे के छिलके जैसे, क्योंकि वो भी कैल्शियम का बहुत अच्छा और ज़बरदस्त सोर्स है। कैल्शियम ऑफ सोर्स जो है वो एग शेल में बहुत ज़बरदस्त पाया जाता है, जो कि आपके परिंदों के लिए भी बहुत मुफीद है। ख़ास करके आपकी जो फीमेल बज्जी यानी कि तोती है आपकी, उसके लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ होती है, क्योंकि जब वो ब्रीड पर आई होती है, ब्रीडिंग सीज़न में जब वो अंडों पर आई होती है, अंडे देने होते हैं उसने, तो जब उसको कैल्शियम की अगर कमी हो जाए तो अंडों का जो छिलका होता है वो सही नहीं होता। जब वो अंडा देती है तो छिलका वो येलो कलर का होता है, ना कि वाइट कलर का। जब बिल्कुल वाइट दूधिया कलर जिसको बोलते हैं, बिल्कुल वाइट कलर का अंडा होगा तो वो बहुत सेहतमंद अंडा समझा जाता है। तो आते हैं दोबारा अपने टॉपिक की तरफ। तो ये आप देख रहे हैं पाउडर, ये प्लास्टर पेरिस है। प्लास्टर ऑफ पेरिस इंडिया में इसको किसी और नाम से जाना जाता है। हम इसको चूना भी बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस भी बोलते हैं, और आई थिंक बस यही। तो ये इस्तेमाल होता है आपको, और मैं आपकी कन्फ्यूजन थोड़ी सी और मैं इजी कर दूं आपको ताकि समझ लग जाए ये क्या है।
घर में जो सीलिंग होती है, जो खूबसूरत-खूबसूरत छतों पर अपने डिज़ाइन बनवाते हैं हम, तो वो उसमें ये चीज़ इस्तेमाल होती है। ये पाउडर, ये चूना इस्तेमाल होता है। तो आप ये छत देख रहे हैं, ये भी सारी इसी से ही बनी है। अगर आप कैल्शियम ब्लॉक नहीं बनाना चाहते या आपको दुश्वार लगता है, मुश्किल लगता है, तो अगर आपके पास या आपके घर के आस-पास या आपकी शॉप के आस-पास कोई सीलिंग करने वाला बंदा है, जो सीलिंग छतें बनाता है, जो ब्लॉक बनाता है छतों के ऊपर लगाने के लिए, डेकोरेशन पीस जो होते हैं वो भी चूने के बनते हैं, तो आप उसको भी एक टुकड़ा उससे लेकर उसको भी यूज़ करके एज अ कैल्शियम ब्लॉक अपने केज में रख सकते हैं, तो वो भी परिंदे खाएंगे। जो हमको मार्केट से मिलता है वो ओनली सिर्फ और सिर्फ चूना ही होता है, कैल्शियम ब्लॉक और कुछ नहीं ऐड किया होता। आपको कहेंगे बहुत कुछ कलर कलर डाल देंगे ताकि आपको पता लगे कि पता नहीं क्या क्या इन्होंने डाला है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ चूना ही होता है। तो उसको अब चलते हैं बनाने की तरफ कि आपने उसको कैसे बनाना है। तो आप अपने हिसाब से 1 गिलास जो 1 गिलास कप समझ लीजिए, एक 1 कप आप ये पिक्चर चेक कर लीजिए, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। 1 कप आपने प्लास्टर ऑफ पेरिस लेना है। उसको एक खुली जगह में या देचकी में कर लें या कोई ऐसा बर्तन ले लें, जिसमें आप इज़िली उसको हिला सकें। तो उसको 1 कप प्लास्टर ऑफ पेरिस और पानी हस्बे ज़ायक़ा सॉरी हस्बे ज़ायक़ा कह रहा हूँ, हस्बे ज़रूरत पानी आप उसमें मिक्स कर लीजिए। इतना पानी मिक्स कर लीजिए कि वो लिक्विड बन जाए, उसको हिलाते रहिए। जब वो बिल्कुल लिक्विड बन जाए, हिले ना, आई मीन कि हिले ना, वो लिक्विड बन जाए, तो उसके बाद अब ये पिक्चर आप चेक कर लीजिए। जब वो लिक्विड बन जाए तो उसको चम्मच की मदद से या किसी छड़ी की मदद से या स्टिक की मदद से आप खलाते रहिए ताकि वो एक 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 जैसा हर तरफ से इक्वल हो जाए, लिक्विड सही बन जाए, गाढ़ा गाढ़ा लिक्विड बन जाए, थिक बन जाए, वो थिक लिक्विड बन जाए। तो उसके बाद आपने एग शेल पाउडर यूज़ करना है। एग शेल पाउडर आपके जो मुर्गी के अंडे आप खाते हैं, जो छिलके बच जाते हैं उसको फेंका मत करें। वो आपके पौधों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं आप, और परिंदों के लिए भी यूज़ हो सकता है एग शेल के जो पाउडर होता है। तो एग शेल का पाउडर आप अगर आपके पास नहीं है तो आप उसको ग्राइंडर में ग्राइंड कर लीजिए, 2 से 4 छिलके लेकर अंडे के। तो अगर आपके पास ग्राइंडर नहीं है तो वैसे ही इस अंदाज में उसको कूट लीजिए कि वो थोड़ा बारीक हो जाए। तो जैसे ही बारीक हो जाए तो 1 चम्मच अब आपने उसमें ऐड करना है प्लास्टर ऑफ पेरिस में। 1 चम्मच टीस्पून 1 जो अंडों का छिलके हैं अंडे के, वो आपने उसमें ऐड करना है प्लास्टर ऑफ पेरिस में। तो 1 चम्मच डालने के बाद और खिलाना शुरू कर दीजिए। ये आप क्वांटिटी इसकी बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, कोई ख़तरा नहीं है। मैं असल में इसलिए कह रहा हूँ 1 टीस्पून के, जब वो प्लास्टर ऑफ पेरिस में अंडे के छिलके जाएँगे, अगर वो उसकी मिकदार, अगर क्वांटिटी उसकी जो ना रेशियो उसकी ज़्यादा होगी अंडे के छिलकों की, तो जब वो ब्लॉक स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, पत्थर बन जाएगा, जम जाएगा, आई मीन 1-2 दिन के बाद, तो वो तोतों से खाया नहीं जाएगा, वो बहुत हार्ड हो जाएगा, लाइक अ रॉक बन जाएगा, वो पत्थर बन जाएगा। क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस करके देखा, तो मैंने चाहा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम अपने परिंदों को दूं, तो मैंने प्लास्टर ऑफ पेरिस में एग शेल के जो पाउडर है वो भी यूज़ किया ज़्यादा क्वांटिटी में, 5 से 6 चम्मच मैंने यूज़ कर लिए। और कोयला भी यूज़ किया मैंने, जो आ, चारकोल भी जिसको बोलते हैं, वो भी यूज़ किया। लकड़ी का जो कोयला होता है ब्लैक कलर का, उसको भी कूट के, वो भी कार्बन होता है उसमें, बहुत ज़बरदस्त सोर्स है कैल्शियम का, वो भी परिंदों के लिए। तो वो भी मैंने डाल दिया, वो भी 3 से 4 कोयले मैंने पीस के बड़े साइज़ के वो भी डाल दिए। तो जब मैंने ब्लॉक तैयार कर लिया तो काफ़ी हार्ड मुझे लगा, तो मैंने केज में रख दिया। लेकिन परिंदे कोशिश करते थे, बहुत ज़बरदस्त किस्म की कोशिश, काटते थे उसको, लेकिन वो जल्दी टूटता नहीं था। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस पहले कर लेता हूँ, फिर आपसे शेयर करता हूँ ताकि आपको ज़्यादा मुश्किल ना लगे। तो अंडों का एक छिलकों का जो पाउडर है वो 1 टीस्पून, चाय का चम्मच, ना कि खाने का चम्मच। चाय का चम्मच और खाने के चम्मच में फ़र्क होता है। चाय का चम्मच जो आपके शुगर पार्ट में पड़ा होता है, छोटे साइज़ का, जिसमें आप चीनी डाल के कप में उसको मिक्स करते हैं, वो वाला चम्मच आपने यूज़ करना है, ना कि चम्मच चावल वाला। जिसमें आप चावल खाते हैं वो बड़े साइज़ का चम्मच होता है। तो चाय वाला चम्मच एक आपने पाउडर मिक्स कर लिया इसमें, और उसको फिर से अच्छी तरह हिला लीजिए। जब अच्छी तरह से वो हल हो जाए, उसको डिज़ोल्व हो जाए उसके अंदर, तो उसके बाद आप इस लिक्विड को किसी डिस्पोजेबल ग्लास में, मैं डिस्पोजेबल ग्लास में डालता था, जो ईज़ी हमें जो
मार्केट से मिल जाते हैं, करीब 1 से 2 रुपए का एक गिलास मिलता है डिस्पोजेबल, थर्मोकोल का भी होता है और जो प्लास्टिक है वो भी होता है। तो मैं प्लास्टिक यूज़ करता था, वो नरम प्लास्टिक होता था वो, तो ईज़िली उसमें जब जम जाता था, जब स्ट्रॉन्ग हो जाता था, सख्त हो जाता था, तो उसमें से निकालना भी आसान होता था। तो आप जैसे ईज़ी आपके साथ लगे, ज़रूरी नहीं कि आप उसको ग्लास में या किसी ऐसी चीज़ में डालें शेप देने के लिए, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ शेप देने के लिए मैं बता रहा हूँ आपको कि आप अच्छी शेप दे सकते हैं। तो अगर कुछ भी नहीं है आपके पास, तो आपके जो अंडा जो खाते हैं, जो अंडे के जब आप तोड़ लेते हैं अंडे को, तो जो गोल शेप बच जाती है अंडे के छिलके की, उसके अंदर भी आप इसको भर सकते हैं और वो भी गोल शेप में आपके आ सकता है। नहीं तो वैसे किसी ऐसी चीज़ में डाल लीजिए, जो कागज़ का आप कोई ऐसा होल बना लें, तो कटबोर्ड जो होता है गत्ते का, उसका भी आप बना के उसके अंदर भी ये जो लिक्विड है वो भर सकते हैं, तो वो ये चंद घंटों में ना सख्त हो जाएगा, हार्ड होना शुरू हो जाएगा, तो फिर आप उसको हटा भी सकते हैं। तो आपके जो ईज़ी लगे आप वो यूज़ करें। तो अब ये चेक कर रहे हैं आप, अब जो हमने वो लिक्विड बनाया है उसको इसके अंदर भर देंगे, और अगर आपके पास ज़्यादा बच जाए तो और भी किसी चीज़ में आप डाल ढाल के तो आप कैल्शियम ब्लॉक बना सकते हैं अपने परिंदों के लिए। एज़ अ बैकअप पे आप रख सकते हैं, उसको स्टैंड बाय पर रख सकते हैं। तो अब जब ये सूख जाए 1 दिन के लिए, 24 घंटे के बाद ये सूख जाता है, ये इसमें खुश्क होने की बहुत ज़बरदस्त पावर होती है, ये पानी को सक कर लेता है और ड्राई कर देता है पानी को, ये जल्दी हार्ड हो जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो जब ये 24 घंटे के बाद हार्ड हो जाएगा, तो जब हम निकालेंगे इसमें से तो इस टाइप का बन जाएगा। अब ये चेक करें कि ये बिल्कुल ब्लॉक बन चुका है। अब हम इसको प्लेस कर सकते हैं अपने केज में अपने परिंदों के लिए, ताकि उनको कैल्शियम सोर्स मिल सके। और अब आप ये देखिए, ये करीब से आपको दिखाया गया है तो कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। तो ये ज़्यादा हार्ड नहीं होगा, जो आपके तोते हैं वो चोंच के ज़रिए ईज़िली इसको खा सकेंगे। तो इससे आपके जो तोते हैं, चाहे तोता हो चाहे तोती हो, दोनों के लिए अच्छा है। कैल्शियम जो सोर्स है वो दोनों को मिलेगा और पावर मिलेगी। जब पावर मिलेगी तो वो जब अंडे देंगे, तो उससे आपके जो परिंदे हैं उसमें से जो बच्चे निकलेंगे तो वो बहुत अच्छे होंगे, और उनके फैदर सॉरी बहुत अच्छे निकलेंगे, और पर भी शाइनली पर होंगे, उसके चमकदार पर होंगे, तो अंडे स्ट्रॉन्ग होंगे, अंडे ख़राब नहीं आपके निकलेंगे। जब हमेशा याद रखिए, जो अंडा ख़राब होने की जो रीज़न होती है, वो कैल्शियम की कमी की वजह से होती है, ना कि विटामिन्स। क्योंकि विटामिन्स जो है वो हमको खुराक के जो दाना हम यूज़ करते हैं उसमें से मिलते रहते हैं, और प्रोटीन भी मिलते रहते हैं, लेकिन मेन रीज़न होती है कैल्शियम की। जब कैल्शियम की जो क्वांटिटी है, रेशियो है उसका, और जो मात्रा है वो कम हो जाती है परिंदों में, तो वो अंडों में भी ज़ाहिर होती है। अंडे उसके स्ट्रॉन्ग नहीं होते, ख़राब रहते हैं, अंडे जल्दी टूट जाते हैं। तो ऐसे में आप खुद से अपने घर में ये कैल्शियम ब्लॉक बना के अपने परिंदों के केज में रख सकते हैं। मैंने सिर्फ़ पहले, अब मैं 2-4 दिन पहले मैं लेकर आया हूँ कैल्शियम ब्लॉक, लेकिन उससे पहले मैं खुद ही बनाता रहा हूँ घर में। तो अब कुछ टाइम की मैनेजमेंट मेरी ख़राब हो गई थी, तो मैं दाना लेने गया हुआ था, सीड इनके लेने गया हुआ था परिंदों के, तो मैंने वहीं से एक परचेज़ भी कर लिया, जो मुझे 15 से 20 रुपए का, आई थिंक 15 रुपए का मिला था मुझे वो। तो मैं अक्सर घर में ही बनाता हूँ, तो आप भी खुद से घर में बनाएँ, बहुत ईज़ी तरीका है बनाने का, और अच्छा भी है, और कैल्शियम के ज़रिए आपके वो उसमें से आपको एग शेल का जो कैल्शियम है वो भी उसमें मिल जाएगा, तो तोतों की हेल्थ जो है ना वो अच्छी रहेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको, ख़ास करके ये मेल को, जो मर्द हज़रात हैं, जो लड़के हैं, जो मेरे दोस्त हैं, उनको ये बहुत ज़बरदस्त लगा होगा ये टिप, क्योंकि ये ज़्यादातर शौक जो है वो मर्दों में पाया जाता है, मेल में पाया जाता है, और जो गार्डनिंग का ज़्यादातर शौक है वो लेडीज़ में पाया जाता है। बहरहाल जो भी हो, और लड़कों में भी पाया जाता है वो गार्डनिंग का, ऐसी बात नहीं है। मुझे बहुत लोग, मेरे बहुत दोस्त जो हैं वो कमेंट्स करते हैं, उसके ज़रिए पूछते भी हैं क्या करें क्या ना करें, कौन सा सीज़न है सब्जियों का। तो वेल, लीव दिस टॉपिक। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छी लगी होगी ये वीडियो। तो मेरी वीडियो को शेयर करें सोशल मीडिया नेटवर्क्स पर, फेसबुक, ट्विटर और गूगल प्लस पर, ताकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ मिल सके, और मैं इस टाइप की और भी वीडियो और भी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं।
तो अगली वीडियो में फिर मिलेंगे किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।